उनकी नीच हरकत है ये, और नीच हरकत नीच लोग ही कर सकें। हम उनका विरोध कर दें, वो 20 मिनट में हमारे सामने थम नहीं पाएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। रुचि तिवारी ब्राह्मण समाज की शेरनियां अकेली गई है और वहां पर सवाल जवाब करने के लिए गई है। क्या नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बहुजन समाज के छात्र छात्राओं के बीच रुचि तिवारी नाम की एक पत्रकार भी पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके का सलूक वहां पर रुचि तिवारी के साथ किया गया वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अब इस घटना के बाद वही स्वर्ण जाति वाली बात, वही ओबीसी वाली बात, वही एससी एसटी वाली बात समाज में हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय स्वर्ण समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, राजपूत समाज के लोग भी हैं और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। तो इस घटना को लेकर सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। और मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके की घटना पत्रकार रुचि तिवारी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुजन समाज के छात्र छात्राओं ने की है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट कहना है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ बीजेपी की, और बीजेपी इस तरह के जो भी पत्रकार हैं या महिला हैं उन पर उकसावे की कार्रवाई करवा रही बहुजन समाज के लोगों के द्वारा। एक तरह से उनकी नीच हरकत है ये, और नीच हरकत नीच लोग ही कर सकें, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि महिला इतनी बहादुर थी वो कि कोई उसके पीछे से बाल खींच रहा, कोई आगे से खींच रहा, कपड़े खींच रहा। वो तो आपने तस्वीरों में देखा भी होगा, मैंने भी देखा। महिला का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो किसी भी बिरादरी की हो, महिला सबसे सर्वोच्च है सम्मान के मामले में समाज में, और उन लोगों को उसका सम्मान ही नहीं दिख रहा था। अगर मैं बोल रहा, मैं भी तो खिलाफ बोलता हूँ, प्रधानमंत्री के भी खिलाफ बोलते हैं हम लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री देश में स्वर्णों के खिलाफ गद्दारी करवा रहा है, ये कानून ले रहा, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। हम तो उसे हमारे से गद्दारी करी उसने, हमने उसे वोट दे कर बनवाया, योगी को बनवाया। योगी चुपचाप क्यों बैठा भाई, क्यों स्वर्णों के फेवर में नहीं बोलता? तो हमारा ये है कि महिला के पक्ष में किसी भी समाज का कोई भी आदमी हो उसके पक्ष में रहना चाहिए, उसका अपमान, निरादर, इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए। आपके मन में आज भी ऊंच नीच वाली भावना है? आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज के वहाँ पर जो छात्र छात्राएं थे वे नीच थे, तो नीच काम कर रहे तो नीच ही होंगे भाई। पहले तो जाति धर्म नीच काम से ही तो होता ना। अगर उन्होंने नीचता का कार्य किया है तो मैं तो उन्हें नीच ही मानूंगा भाई, या उन्हें भी स्वर्ण बहादुर मान लूँगा भाई, बड़ा अच्छा करे, आज के कपड़े खींच के, बाल खींच के, पीछे चूट के उसके लड़की के जो वह थी पत्रकार, ये बहादुरी का अच्छा काम है? ये घिनौना काम है, ये नीच काम है, और नीच काम नीच लोग ही कर सकें, मेरे जैसा नहीं कोई करने का। चाहे मैं नीच हूँ और चाहे स्वर्ण हूँ या कोई भी हूँ, हम ऐसे महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसी ना भाषा बोलते हैं और ना ही उसका कोई अपमान करने का प्रयास करते हैं। नहीं, आप ये बात अगर बोलते कि भाई जाति चाहे किसी की कोई हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, एससी एसटी का हो, अगर नीच काम करेगा तो वो नीच है, लेकिन आप बहुजन समाज को टारगेट कर रहे हैं। अब तो नीच काम वही तो कर रहे, ये काम उन्होंने किया, या वहाँ कोई राजपूत भी थे या ब्राह्मण भी थे जो उसके कपड़े पाड़ रहे थे लड़की के, जो पत्रकार थी। वो तो देखो एक सम्मान की जगह थी। देखो ये बीजेपी की सरकार करवा रही ये काम, हमारे में द्वेष बढ़वा रही, जिससे हम उसके कार्यों के प्रति जो वो घृणित कार्य में कर रही, जनता को डुबाने के, जैसे किसानों के प्रति कानून ले आई, हम वो लोग उसके खिलाफ ना बोल सके। इसी तरह आपस में उलझे रहें, छोटे मग, यू एससी है, यू दलित है, यू ब्राह्मण है, यू राजपूत है, ये अत्याचार कर रहे 5000 साल पहले से। तो इस तरह की हरकतें ये पैदा करवा रहा कौन? भारत का प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी। आपने रुचि तिवारी का वो वीडियो तो देख लिया, लेकिन रुचि तिवारी का वो वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें वो एक दलित पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कर रही हैं, एक महिला को वहाँ पर बाल पकड़कर घसीट रही हैं, और आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था यूजीसी के समर्थन में, वहाँ पर पहुंचकर किस तरीके से उन्होंने जो दलित समाज के लोग थे उनके आगे माइक अड़ा कर पूछा कि आपको पानी मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, तो वो आपको नहीं दिखाई दिया? देख तो रहा भाई, मैं आंदोलनकारी हूँ,
और मेरे आंदोलन यूजीसी के खिलाफ भी हुए और मेरे समाज ने भी करे और ब्राह्मण समाज ने भी करे। कहीं कोई ऐसी शिकायत आई है? नहीं, रुचि तिवारी की वो हरकत आपको नीचता की श्रेणी में नहीं दिखाई दी? नहीं, वो हमने नहीं देखी। कौन सी नीचता की बात कर रहे हैं आप? वो हम अगर देखेंगे तो उसे भी नीच ही कहेंगे अगर नीचता की हरकत करी। हाँ भाई, उसका फेवर कोई खुल कर थोड़ा ही करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य द्वेष फैलाना नहीं है। हम तो आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। पर यदि कोई हमारे पर अत्याचार करेगा तो हाथ बांध कर नहीं रखेंगे, हाथ खुले रखेंगे, आँख नाक कान सब खुले रखेंगे। जैसे मोदी अत्याचार करवा रहा, शोषण करवा रहा, सवर्णों के खिलाफ कानून पर कानून ले रहा, तो हम मोदी को बकस देंगे क्या? हम नहीं बकसने के भाई। मतलब आप लोगों को तो यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है। वो सब मोदी करवा रहे हैं। जी, मोदी तो करा ही रहा भाई। कानून कौन लिया? मैं लिया भाई। ये तो देश में पहले थे भी, सन 89 से पहले भी रह रहे थे यहाँ दलित। तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट की तो ये हवा बना रहे सरकार को। वो क्या कहे, ओट मिल रही उसकी। एक जी सुप्रीम कोर्ट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा कानून लिया हो तुम। कोई लिखित में मुझे दिखाया था, कहीं नहीं कह रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और किस तरह से बांटने वाला कानून लिया हो जो आप बता रहे। कोई बांटने का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनवाता तो स्टे क्यों करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने अगर लेकर आया वो कानून? तो आप इन बातों को समझो। नहीं समझ रहे तो आपकी राजी, आपकी इच्छा। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है, जब से ये कांग्रेस लाई थी यो हरिजन एक्ट, मोदी ने इसे सख्त किया, अब यूजीसी लाया, यानी केवल और केवल सवर्णों के खिलाफ लाया कि सवर्ण जो है आपराधिक छवि के ही पैदा हों, जन्मजात। तो भाई अगर ऐसी बात है, या आपराधिक छवि हम उस टाइम बताओगे जब चुनाव आवेगा कि किस तरह की हम जन्मजात पैदा हुए कि हम दलितों पर ही अत्याचार करते आ रहे। ये तो मोदी को सिखावेंगे सबक। और भाई योगी भी चुपकार और राजनाथ भी चुपका बैठा। ये नोना समझे इनकी कुर्सी खरी। वह इंदिरा गांधी जो इतनी तकड़ी नेता थी उसे भी धरती में मार दिया था वोटर ने। इन्हें भी धरती में ऐसे ही पटक देंगे। ये जीतने के नहीं, चाहे कितनी चापलूसी अपनी हेरा फेरी करके देख लियो। यू मोदी भी और राजनाथ भी और वो अमित शाह भी गेल में जागा। ये योगी को भी लेकर बैठ जाएंगे। अगर योगी हमारे फेवर में बोल लेगा स्वर्ण समाज के तो अपनी कुर्सी बचावेगा। नहीं, रुचि तिवारी आपको नहीं लगता कि एक तरह से प्रोपगेंडा के तहत पत्रकारिता कर रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो तो उनकी बात को रखने गई थी। और भाई सवाल तो आप भी हमसे तिखे पूछो, तिखे सवाल तो पूछे जाओ, पर जवाब उसका अगर तिखा होगा तो तिखा दिया जाएगा, और जवाब अगर साधारण है तो साधारण दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको तिखा जवाब दे रहा हूँ। हमारा सरकार से लड़ाई है, किसी दलित समाज से या बहुजन समाज से हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी तो सरकार से, सिद्धि मोदी से और योगी से लड़ाई है। तो हम तो उन्हें गद्दी से उतारेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुजन समाज के छात्र जातिवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन इसको भी ये बोल दिया गया कि भाई वहाँ पर तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लग रहे थे। देखिए, जहाँ भी चाहे मुस्लिम हो या ये बहुजन समाज हो, ये हमेशा सवर्ण समाज को टारगेट कर रहा है। ठाकुर, ब्राह्मण, जितने भी सवर्ण बनिए, जितने भी सवर्ण समाज है, सबको ये टारगेट बनाने का काम करता है। अपने काम के लिए, जिस काम के लिए कहते हैं आप वो कार्य करो ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप सवर्ण समाज को टारगेट करके कोई भी वो कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। आप अपना काम, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने यूजीसी में कर रहे हो, ठीक है, हमने भी किया। लेकिन अगर तुम सवर्ण समाज को टारगेट करके किसी काम कर रहे हो या ब्राह्मणवाद को उसमें कर रहे हो, ब्राह्मण मुर्दाबाद, उससे क्या मतलब है? आप अपना काम करो ना जिस काम के लिए आए। तुम ब्राह्मणों को या ठाकुरों को या बनियों को क्यों बीच में ले रहे? तिलक ताजू तलवार जी ने मारो जूते, क्या मतलब है इन चीज़ों को बोलने का? ये गलत बात है। आप अपना काम करिए जो करने आए। आपने शुरुआत में ही कहा था कि भाई हम तो सनातन की बात करते हैं, लेकिन अब आप बहुजन समाज और दलित समाज की बात पर आ गए, तो इसका मतलब जातिवाद आपके अंदर भी है? नहीं, जातिवाद बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना मतलब है हम सबसे पहले सनातनी हैं, और अगर कोई भी मान लो वो सनातनी के हिसाब से नहीं चल रहे ना, हम उन्हें अपना भाई मान रहे हैं लेकिन वो हमें अपना भाई नहीं मान रहे। और
मेन चीज़ आप सुनो, जैसे वो हमारा विरोध करते हैं ना, तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारो जूते चार, हमने आज तक उनका विरोध नहीं किया है। अगर हम उनका विरोध कर दें, वो 20 मिनट में हमारे सामने थम नहीं पाएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और जिस दिन श्रवण समाज जाग गया, अभी श्रवण समाज ये समझता है ये हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल जाग जाएंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये चीज़ हरकत पे करे, आज श्रवण समाज को खुद उखेड़ रहे हैं। और अगर अपनी पे आ गया 20 मिनट नहीं लगने की, लेकिन यह है हम उन्हें आज भी अपना भाई मान रहे और कल भी हमारे भाई थे। हम अभी उस स्थिति में कि भाई आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे और ऐसी चीज़ें। तो मानना ये है कि जो उनका शोषण लंबे समय तक हुआ है उसके पीछे ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मणवाद रहा। अब आप एक चीज़ बताओ, ये आज से 2000 साल पुराने का मुद्दा उठाओगे हम, ना तो हम उस टाइम पे थे ना ये उस टाइम पे थे। अब हमें क्या पता उस टाइम पे क्या। आज तो हम जो है उन्हें प्रोग्रेस पे ले रहे हैं ना, हम 90% में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो 40% क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि वो हमारी बराबर पे आवें। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं हमें पानी नहीं मिला, हमें कुएं से ये नहीं मिला। अरे भाई, ना तो तुम थे उस टाइम ना हम थे। तो यही तो दिक्कत की बात है। रुचि तिवारी भी तो ऐसे सवाल पूछ रही है ना कि भाई पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो जब 2000 साल पुरानी बात है तो रुचि तिवारी को उसे खरीदने की क्या आवश्यकता है? रुचि तिवारी ने ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि बार बार वो मुद्दा बार बार यही उठा रहे हैं कि जी हमें पानी नहीं दिया था, हमारे बड़ों को ये नहीं दिया था, हमारे छोटों को ये नहीं मिला। अरे भाई, रुचि तिवारी सिर्फ ये पूछ गए क्या अब भी तुम्हें पानी नहीं मिल रहा क्या? अब रोटी नहीं मिल रही क्या? नहीं मिल, सरकार क्या नहीं दे रही? हम 90% चल रहे, तुम 40% है, इसीलिए तो चल रहे हो। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई पुरानी दिक्कत है उसे ताकि हम दूर कर सकें, तुम्हारी अब भी दिक्कत दूर नहीं हो रही तो भाई कैसे होगी? इसका मतलब हम बाहर चले जाए, तुम यहाँ रह लो। रुचि तिवारी तो ये भी बोल रही है कि आप आरक्षण छोड़ दो। हाँ, आरक्षण छोड़ दो, आरक्षण छोड़ दो। और उसके बाद बताओ आप फिर ये जो है आरक्षण में जो है आप फिर वो 40% वाला मुद्दा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और आपस में भेदभाव दूर हो जाएगा। अगर तुम ऐसी बात कर रहे। आप बताओ इस घटना पर आपका क्या कहना है? चौथा स्तंभ गिराने की कोशिश की गई है। जो बहुजन समाज के लोग यूजीसी के नए कानूनों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। सवर्ण समाज इसका विरोध नहीं करना कि आप समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे। सवर्ण समाज वो इस चीज का खिलाफ कर रहा है, जो गलत है उसके खिलाफ है, जो सही है उसके साथ है। और ये यूजीसी कानून गलत है, इसका मैं अब भी विरोध करता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी भी विरोध करेंगी। और जो हमारे साथ अन्य समाज के स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो पढ़े शिक्षित लोग हैं, वो आज भी इस कानून को काला कानून बताने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो छात्र छात्राएं हैं वो तो बोल रहे हैं कि रुचि तिवारी के साथ तो ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। भाई साहब, पूरा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सामने अपना पक्ष रखने की बात कह रहा हूँ। कहीं ये पीड़ा हुई तभी तो बात उठी है। रुचि तिवारी एक पत्रकार है। रुचि तिवारी कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं, ना वो कोई नेता है, ना वो कोई ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने के लिए गई। अगर रुचि तिवारी को वहाँ पर ब्राह्मण हित का समर्थन लेने के लिए जाती तो मैं आपके पास आया, भाई साहब मरने के लिए 4 लोग चाहिए। अगर आप घर में किसी की डेथ होगी कि शमशान घाट तक 4 लोग जाते हैं कंधा लेके। रुचि तिवारी ब्राह्मण समाज की शेरनियाँ अकेली गई है और वहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए गई है। क्या रुचि तिवारी को पता नहीं था वहाँ पे क्या आंदोलन चल रहा? आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम 4 लोग समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमारे पास आए, कोई हमें ये तो एजेंडा तय नहीं करा कि मैं जाके आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको ये जवाब देना है। आप पत्रकार हो और पत्रकार की कोई जात बियात नहीं होती। छात्र तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो नाम भी बाद में पता चला कि इसका नाम रुचि तिवारी है और ये ब्राह्मण समाज से है। वहाँ एक रुचि तिवारी महिला पत्रकार, एक पत्रकार। क्या उस बड़े आंदोलन में 2 ही महिलाएं पत्रकार थी? सबसे पहली बात, एक सवर्ण समाज का आंदोलन करने के लिए या यूजीसी के खिलाफ या कोई भी अपने समाज के अनित की बात होती है, उसके लिए जब भी सड़क पर आंदोलन करने का काम होता है उसको घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर इतना बड़ा आंदोलन चेतावनी देने के बाद गया। मैं प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा अराजकता वाला आंदोलन वहां पर करने की अनुमति क्यों दी गई? सबसे पहले जो वहां आंदोलन पर बैठे उनके खिलाफ मुख्य रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके पत्रकार होने के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्हें परमिशन नहीं ली तब जाकर आंदोलन करे। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, बनिया समाज या स्वर्ण समाज के अंदर जितनी भी जाति आती है, उन्होंने, मैं सहारनपुर का रहने वाला, शुरुआत सहारनपुर से करूंगा, यहां से लेके उत्तर प्रदेश पूरे देश में आंदोलन करा। किसी एक पत्रकार बंधु के साथ मार पिटाई, गाली गलौज, किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ गाली गलौज, किसी मीडिया बंधु या कोई भी समाज के या देश के अंदर जो भी हमारी सरकार चली उसमें सरकारी सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करने का कोई काम किया गया? अब बताने का काम करो। तो उसमें ब्राह्मण समाज को आप कहां कंपेयर करने का काम कर रहे हैं? वो लोग आंदोलन करके आड़ पर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं
तोड़ फोड़ करते हैं, अराजकता करते हैं, जातिवाद पैदा करने का काम करते हैं। भाई साहब, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे यूजीसी का हमने खिलाफत करी क्योंकि ये काला कानून है। कोई एक ऐसी वारदात, ऐसी घटना बताने का काम करना, ये जात सौंड समाज के लोगों ने बदतमीजी करी, किसी के कपड़े फाड़ने का काम करा, या किसी को नीचा दिखाने का काम करा, या किसी को कि रोजी रोटी या किसी के रोजगार पर वार करने का काम किया। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्या आपकी नज़रों में ये जातिवाद नहीं है? भैया देखो, मैं तो एक गर्व से कहूँगा, मैं जिस जाति में जन्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, छाती ठोक के कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, और पहले ब्राह्मण हूँ, बाद में उसके बाद जो मेरे समाज पे या मेरे कुल पे उंगली उठाएगा वो उन्हें तय करना है। उन्हें मुझे अर्जुन शर्मा के नाम से जिनना है तो मैं सामाजिकता की बात करूंगा, अगर उन्हें मुझे चंद्रशेखर आजाद के रूप में देखना वो तय करेंगे, मुझे भगत सिंह के रूप में देखना वो तय करेंगे। और रुचि तिवारी के लिए कहना चाहता हूं, अगर वो उसको रुचि तिवारी पत्रकार के माध्यम से बात करना चाहते हैं, उनके ऊपर तय करेगा। वो झांसी की रानी कब बनेगी, रानी लक्ष्मीबाई कब बनेगी, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने तय किया है। रुचि तिवारी ने कोई तय नहीं किया, वो घर से चलते टाइम कोई ऐसा दिमाग पे लेकिन चली। यूट्यूबर चैनल, आपका भी चैनल है, आप वहां पे जाते हैं, आप सवाल जवाब करने जाएंगे, आप सवाल तीखे भी करेंगे, आप सवाल नॉर्मल भी करेंगे, लेकिन जो गलत सवाल होगा वो आप पूछेंगे तो उसका मेरा जवाब है कि मैं कैसे जवाब दूंगा। ठीक, आप सच बोलते हैं, आपसे सवाल पूछना कोई गुनाह तो नहीं है ना। मैं तो आपसे भी सवाल पूछ सकता हूँ आम होने के नाते, आप सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना लोकतंत्र के अधिकार में आता है। ये गलत है तो आप इसे गलत साबित कर दो। मैं रुचि तिवारी जी खैर करो आंदोलन, हम तो ये कहते हैं रुचि तिवारी को न्याय मिले, जिन लोगों ने बदतमीजी करी उनको ऐसा न्याय सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में सवर्ण समाज के खिलाफ या वैसीवाद उठने बंद हो जाए। और ये माध्यम सरकार के द्वारा चल चुका है, आने वाली पीढ़ियों के नस्लों में जहर घोल दिया गया है। अब चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।